नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार मिश्रा। स्वागत करता हूं आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है उपभोक्ता संरक्षण। दर्शकों, इस कार्यक्रम का एकमात्र मकसद है आपको उपभोक्ता संबंधित तमाम जानकारी प्रदान करना। आज के अंक में हम बात करेंगे न्यायिक प्रणाली और उपभोक्ता की, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कम सेक्रेटरी टू ऑनरेबल जज पटना हाई कोर्ट धीरेन्द्र कुमार सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं उपभोक्ता कौन है और किनको हम उपभोक्ता की श्रेणी में डालते हैं। जी। एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा कोई सामान या अपने उपयोग के लिए खरीदता है, वो उपभोक्ता कहलाता है। सिर्फ अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, न कि आप कोई उसके निर्माण नहीं कर सकते हैं, रीसेल नहीं कर सकते हैं, तब आप उपभोक्ता नहीं कहे जाएंगे। उपभोक्ता का मतलब होता है अपना इंडिपेंडेंटली खरीदा और यूज़ किया, उसको वही उपभोक्ता कहलाता है। सर, अगर न्यायालय की बात करें, उपभोक्ता संरक्षण की बात करें, तो उपभोक्ता के संरक्षण में न्यायालय का क्या भूमिका है, न्यायालय की भूमिका किस तरह की है, मैं चाहूँगा उस पर आप थोड़ा दर्शकों को बताएं किस तरह से काम करती है ये। 1986 के पहले ऐसा कोई कानून नहीं था अपने देश में। अपने देश में ऐसा कोई कानून नहीं था कि उपभोक्ता को संरक्षित किया जा सके। पहली बार 1986 में भारत सरकार ने ये स्कीम लाया कि हर राज्य में, हर ज़िले में उपभोक्ता संबंधी शिकायतों का निवारण करने के लिए एक संस्था हो, जिसके तहत जिला स्तर पर उपभोक्ता फोरम बनाया गया। जिला स्तर से अगर किसी को न्याय नहीं मिलता है तो राज्य स्तर पे जाता है, राज्य स्तर पे नहीं मिलता है तो केंद्र स्तर पे भी उसका है। अगर वहाँ से भी उसको नहीं मिलता है तो उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर वो अपील दायर कर सकता है। जहाँ तक जिला उपभोक्ता फोरम की बात है तो उसमें रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज रैंक के आदमी ही रहते हैं, इसलिए टोटल न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही होता है। अगर किसी को जो भी समस्या हो, कोई सामान खरीदता हो, कुछ भी करता हो, तो उसको अगर मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं लिखा हुआ है, उसके लिए वो न्यायालय में जा सकता है। उपभोक्ता फोरम में कोई सामान खरीदा, उसको दिखाया गया उस तरीके का वो सामान नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, तो वो जाकर शिकायत दर्ज कर सकता है। उसकी शिकायत सुनी जाएगी और जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसमें बनाया गया है उसके तहत आपको काम करना है। सर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात की जाए, जैसे आपने चर्चा की 1986 संरक्षण की, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है, उसके अंतर्गत जो अधिकार दिए गए हैं उपभोक्ताओं को, मैं चाहूँगा उससे आप हमारे दर्शकों को रूबरू कराएं, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जिनको उनके अधिकार के बारे में पूरी तरीके से पता नहीं है। तो मैं चाहूँगा उन अधिकारों की आप ज़रूर चर्चा करें ताकि वो पूरी तरीके से समझ पाएँ कि वो जो अधिकार है उनके उपभोक्ता के बतौर क्या क्या अधिकार है। मैं चाहूँगा उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। जहाँ तक जानकारी का अभाव की बात है, तो आज के इतना डेवलप ज़माना आ गया है, हर जगह राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हमेशा जो है राज्य सरकार की ओर से, जिसमें न्यायिक पदाधिकारी भी होते हैं, न्यायिक से संबंधित आदमी, अधिवक्ता भी होते हैं, सब जगह कैंप लगाकर लोगों को बताया जाता है कि आपका अधिकार क्या है। इसलिए आदमी चाहे जब भी हर ज़िले में, हर अनुमंडल में, ब्लॉक स्तर पर कैंप लगाया जाता है जागरूक करने के लिए उपभोक्ताओं को कि आपका क्या क्या अधिकार है। उपभोक्ताओं को अधिकार है कोई भी सामान कोई खरीदे, कोई किसी भी तरीके का, या जिसे सपोज दैट आप बिजली उपयोग करते हैं तो आप बिजली के उपभोक्ता हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उसके लिए
वहाँ फोरम बना हुआ है, उस डिपार्टमेंट के तहत भी अगर वहाँ आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप फिर जिला उपभोक्ता फोरम में जाकर अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। सबसे पहले कंप्लेंट, जिसे हिंदी में परिवाद कहते हैं, कंप्लेंट फाइल करेंगे क्या क्या आपकी समस्याएं हैं और उसके प्रूफ में डॉक्यूमेंट लगाएंगे। उसके बाद जो प्रक्रिया होगी उसके तहत आपको दिया जाएगा। और आज के डेट में इतना हाईटेक ज़माना है कि आदमी सब लोग मोबाइल का यूज़ करते हैं। गूगल पे जाइए, उपभोक्ता संरक्षण के बारे में आप टाइप कीजिए, आपको हर चीज़ पता चलेगा कि आपको क्या क्या अधिकार है क्या नहीं है। सब चीज़ आजकल उपलब्ध है हर लोगों के पास। पढ़े लिखे होने चाहिए। जो जिसको जानकारी भी नहीं है, जो पढ़े लिखे भी नहीं, वो भी मोबाइल चलाते हैं आज के डेट में, कर सकते हैं। नहीं, आपने जानकारी नहीं, आप किसी से पूछिए, हर लोग बताने के लिए आपको तैयार है। कहीं नहीं होता है तो आप अनुमंडल स्तर पर व्यवस्था की गई है, ब्लॉक स्तर पर व्यवस्था की गई है, वहाँ जाकर आप पूछें, आपको बताया जाएगा क्या क्या आपके अधिकार हैं। अधिकार का जहाँ तक संबंध है, आप किसी भी चीज़ का उपयोग करते हैं तो आप उपभोक्ता कहे जाते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है किसी भी चीज़ तरीके का, तो आप जाकर जो संस्था है उसमें आप कर सकते हैं। सर, आपने जानकारी दी, जो अधिकार है उसके बारे में बताया, चुनने का अधिकार है, जानकारी प्राप्त करने का, और कई तरह के अधिकार है। सबसे बड़ा जो अधिकार है वो सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, जिसमें आपने बताया कि लोग न्यायालय जाकर, उपभोक्ता फोरम में जाकर अप्लाई कर सकते हैं, जानकारी इंटरनेट के द्वारा, गूगल के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। सर, जो डॉक्यूमेंट की आपने चर्चा की, किस तरह के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, और ये जो मामला है क्या इसके लिए वकील ज़रूरत पड़ेगा या खुद ही वो अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। कानून में ऐसा प्रावधान है, कोई भी आदमी अगर स्वयं चाहे वो किसी भी न्यायालय में जाकर खुद अपने केस का पैरवी कर सकता है, अन्यथा वो नहीं करेगा तब अधिवक्ता रख सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में अधिवक्ता की ज़रूरत हो, लेकिन लोगों को इतनी जानकारी नहीं है जिसके कारण अधिवक्ता का आदमी उनसे संबंध बनाता है और उसके बारे में जानता है, पूछता है और अधिवक्ता नियुक्त करता है कि हमारे केस को वो लड़े, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। अगर जानकारी रहे तो आप भी चाहें, हम भी चाहें, कोई भी आदमी अपने केस को स्वयं किसी भी न्यायालय में, उपभोक्ता फोरम की बात छोड़िए, किसी भी न्यायालय में जाकर अपनी बात को रख सकता है। और सबसे पहला, कोई भी केस करने के पहले टोटल आपका क्या क्या आपको ज़रूरतें हैं, क्या क्या आपका ग्रीवांस है, उसको एक कंप्लेंट बनाएं। कंप्लेंट बनाने के साथ साथ अगर आपने कोई सामान खरीदा, ठीक है, तो कोई भी सामान खरीदने के पहले आदमी उसका हर चीज़ देखता है, क्या क्या उसमें दिया हुआ है, कब एक्सपायरी है उसका, MRP क्या है, हर चीज़ देखता है, क्या उसमें कंडीशंस है, टर्म्स है, हर चीज़ आदमी देखकर सामान लेता है। तो सामान लेने के बाद आपको उसका रसीद, जो बिल मिलता है, वो रखना ज़रूरी है। तभी तो हम, अगर कोई उसमें त्रुटि पाई जाती है तो हम निदान के लिए किसी भी जगह जा सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो हम क्या दिखाएंगे। हमने आज कहा कि हम आपसे सामान खरीदें, लेकिन आप कहेंगे प्रूफ दिखाइए। प्रूफ तो हर चीज़ का ज़रूरी है। प्रूफ के लिए चाहिए कि हर चीज़ का आप रसीद प्राप्त करें। जिस भी दुकान से लें, 2 रुपये का सामान खरीदें या 2 लाख का खरीदें, रसीद लें ताकि आपका दावा बना रहे। अगर उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो आप किसी भी संस्थान में जाकर अपना केस कर सकते हैं, अपने माध्यम से या अधिवक्ता के माध्यम से। ये आपको डिसाइड करना है। दर्शकों, रसीद जो है वो एक अहम दस्तावेज़ है। जैसा कि हमारे अतिथि ने बताया कि जब भी आप खरीदारी करने जाएं तो रसीद ज़रूर लें, वो आपका अधिकार है।
सर, अगर हम उपभोक्ता संरक्षण की बात करें, आपने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की बात की, अगर हम 2019 की अगर बात करें तो किस तरह के बदलाव किए गए हैं, क्या क्या चीज़ें नई जोड़ी गई हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में? मैं चाहूँगा उसकी आप ज़रूर चर्चा करें, जो जानकारी है वो हमारे दर्शकों से ज़रूर साझा करें। पहली बार 1986 में उपभोक्ता संरक्षण कानून बना। उसके बाद बीच में कुछ ऐसा नहीं हुआ, महसूस किया गया कि इसमें त्रुटि है, तो 2019 में उसका प्रारूप तैयार हुआ, जो 2020 जुलाई से लागू हुआ। उसमें बहुत सारा संशोधन किया गया कि जिला स्तर पे जिला उपभोक्ता फोरम होता है या होगा, उसके 2 मेंबर होंगे। अगर आपको अपील करना है तो राज्य स्तर पे जाएं, वहाँ राज्य स्तरीय उपभोक्ता फोरम होगा, जिसमें 30 दिन का समय मिलता है, आप अपील दायर कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ से भी अगर आपको कोई दिक्कत हुई तो आप केंद्र अनुसार पर जा सकते हैं। वहाँ से भी होता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। उसमें सबका समय निर्धारित है। और पहले 1986 में जो कानून आया उसमें और 2019 के कानून में तो लगभग सब चीज़ वही है। एक अमेंडमेंट किया गया जिसके तहत कहीं कहीं त्रुटि रह गई थी, उसी को किया गया जो 2020 से लागू हुआ। उसके बाद जब कोरोना आया तो देश में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का विकास हुआ, ऑनलाइन पेमेंट चालू हुआ, ऑनलाइन ख़रीदारी चालू हुआ, जिसके कारण 2020 जुलाई में ही केंद्र सरकार ने अलग से एक उसका लिए निकाला कि ई कॉमर्स के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन अगर परचेज करती हैं तो उसमें क्या क्या आपको व्यवस्थाएं दी गई हैं, क्या क्या आपको सुविधाएं दी गई है, जिसके कारण वो बाद में जोड़ा गया। फर्स्ट कोरोना के बाद जुलाई 2020 में 23 जुलाई 2020 को ई कॉमर्स की उसमें प्रावधान किया गया। सर, ई कॉमर्स की आपने बात की, अगर ई कॉमर्स नियम की बात की जाए तो किस तरह के नियम जो है वो जोड़े गए हैं? जो संशोधन हुआ है 2019 में, किस तरह के नियम जो है वो उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। ई कॉमर्स का प्रावधान किया गया ऑनलाइन परचेज से संबंधित। उसके पहले ऑनलाइन परचेज अगर कोई कंपनी गलत प्रचार करता है, आजकल मीडिया का ज़माना है, कोई बहुत सारी लगभग सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट का प्रचार करती हैं और उसको आप दुकान में फिजिकली जाकर ख़रीदते हैं तो सामान दिखाई देता है आपको, लेकिन ऑनलाइन परचेज करते हैं तो आपको सिर्फ उसका फ़ोटो दिखाई देता है, उसी को देखकर आप सामान ऑर्डर करते हैं और डिलीवरी होता है। बहुत देखने में आता है सामान डिलीवरी किया आदमी, रिसीव किया कोई दूसरा आइटम। इसके चलते 2020 जुलाई में ई कॉमर्स की व्यवस्था की गई, जिसके तहत उपभोक्ताओं को ये अधिकार दिया गया कि ऑनलाइन परचेज करने के बाद भी अगर आपके साथ ठगी के शिकार होते हैं, गलत सामान दिखाकर दूसरा सामान दिया जाता है या गलत प्रचार किया जाता है, एमआरपी गलत लिखा हुआ है, एमआरपी नहीं लिखा हुआ है, एक्सपायरी नहीं लिखा हुआ है, उस स्थिति में आप उपभोक्ता फोरम में जाकर अपना क्लेम कर सकते हैं कि कंपनी ने हमको ठग लिया। क्यों ठगा, वो तो आप दिखे कुछ और मिला कुछ और, दिखाया गया आपको 2000 का सामान, पता चला कि एमआरपी है उसका 1500 का। इसके चलते 2020 में इसका किया गया कि आप ऑनलाइन परचेज करने के बाद, मैंने आपको पहले भी बताया, परचेज करने का ये है कि पर्सनल कंजम्पशन के लिए, अपने उपयोग के लिए जो सामान खरीदा जाएगा किसी के द्वारा किसी भी माध्यम से, तो आप उपभोक्ता कहे जाएंगे। अन्यथा आप बड़े पैमाने पर आपने किसी कंपनी का सामान खरीदा, ऑनलाइन ही किया या ऑफलाइन खरीदा,
जो भी कर दा और दूसरे में आप जाकर रीसेल कर रहे हैं, तो आप उपभोक्ता नहीं कहे जाएंगे, आप तो फिर बिजनेसमैन हो गए। इसलिए उपभोक्ता अपने लिए खरीदें। और मैं पहले भी यहाँ आकर आपको बता चुका हूँ कि कोई भी सामान खरीदें तो आप रसीद प्राप्त जरूर करें। ही नहीं, आप बहुत स्थिति में होती है कि अपना टैक्स बचाने के लिए और गवर्नमेंट दुकानदार अपना टैक्स बचाने के लिए दोनों आदमी को फ़ायदा नज़र आता है, लोग रसीद नहीं लेते हैं। उस स्थिति में अगर आप ठगी के शिकार होते हैं तो क्या आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आपने हमसे सामान खरीदा? कोई प्रूफ नहीं है। इसलिए सरकार को भी सहयोग करें ताकि टैक्स की प्राप्ति हो। रसीद लेंगे तो सरकार को भी फ़ायदा होगा और आपको भी पूरा संतुष्टि रहेगा और आप अपने अधिकार क्षेत्र में रह के कोई काम ठगी के शिकार होने के बाद कर सकते हैं। दर्शकों, लगातार हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं और लगातार चर्चा में ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि रसीद जो है वो लेना बहुत अनिवार्य है। रसीद जो है आपका एक बहुत बड़ा दस्तावेज़ है, तो ध्यान रखिए जब भी ख़रीदारी करने जाए तो रसीद ज़रूर लें। सर, ऑनलाइन की बात चल रही है, ऑनलाइन प्रक्रिया की बात चल रही है, तो क्या हम अगर इस तरह के जो उपभोक्ता जो संरक्षण है उसको संरक्षित रखने के लिए क्या हम ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं? शिकायत जो है क्या हम ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं? ऑनलाइन आप कोई भी शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑनलाइन करने के बाद हार्ड कॉपी लेकर भी न्यायालय में जमा करना होगा। बहुत स्थिति ऐसी आती है कि ऑनलाइन करने के बाद प्रिंट अच्छा नहीं निकलता है या बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। इसलिए आपको हार्ड कॉपी के साथ न्यायालय में जिस भी संस्था में आप जा रहे हैं तो आपको वो ले जा कर देना है। लेकिन आप एट ए टाइम अगर आप बाहर में हैं, जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूँ, पटना में हमको कोई केस करना है तो हम ऑनलाइन वहाँ से कर सकते हैं। जब हम आएंगे हार्ड कॉपी देंगे, वहाँ सुनवाई होगी। क्योंकि उसको ऑनलाइन करने का ये फ़ायदा होगा कि आप विदिन टाइम जो पीरियड प्रेस्क्राइब किया गया है उसके तहत आप कर सकते हैं। आने में असमर्थ हैं तो, लेकिन आपको बाद में हार्ड कॉपी लाकर जमा करना होगा और बिना फिजिकल गए हुए बहुत एविडेंस देना है तो आपको जाना होगा। ऐसे उस व्यवस्था किया गया है उपभोक्ताओं के लिए कि आपको जो भी कुछ कहना है आप एफिडेविट कर कर न्यायालय में दे सकते हैं, आप बिना गए हुए भी। लेकिन जाना तो पड़ता ही है। बिना गए हुए कुछ दिनों के लिए आपको सुविधा मिल जाएगी, आप ऑनलाइन कीजिए और कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर उसको जाकर कर लेना होगा। टाइम बचत के लिए आप ऑनलाइन कर सकते हैं। वो जितनी भी सब व्यवस्थाएं की गई कोरोना आने के बाद, उसके पहले ये व्यवस्था नहीं थी ऑनलाइन की, अब व्यवस्था कर दी गई है, आप चाहें तो कर सकते हैं। सर, अगर जागरूकता की बात करें तो सरकार जो है वो समय समय पर लोगों को जागरूक कर रही है, कई अलग अलग कैंपेन चला रही है, कई कार्यक्रम जागरूकता जो कार्यक्रम है वो चला रही है। जैसे जागो ग्राहक जागो जैसे कार्यक्रम है, जैसे कैंपेन है वो चला रही है। तो किस तरह से और सरकार जो है वो काम करे जागरूकता को लेकर, ताकि जो उपभोक्ता है वो पूरी तरीके से जागरूक हो जाए और उन्हें कहीं भी किसी भी प्रकार की ठगी के शिकार वो ना हो? सबसे पहली बात ये है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ब्लॉक स्तर से लेकर केंद्र सरकार के स्तर तक लोगों को जागरूक करने के लिए हमेशा हर स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाता है। विधिक सेवा का प्रोग्राम किया जाता है। ब्लॉक में जाकर, गाँव में जाकर लोगों को बताया जाता है कि आपके क्या क्या अधिकार हैं। अब सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि हर व्यक्ति का इच्छा शक्ति होना चाहिए जानने के लिए। सपोज दैट सरकार कोई भी संस्था यहाँ आकर आपको बैठकर बताने आ गई, आपको जागरूक करने आ गई कि आपके क्या क्या उपभोक्ताओं के अधिकार हैं, लेकिन सुनने वाले नहीं जाएंगे तो किसी के घर में तो जाकर सुनाया नहीं जा सकता है। लोगों को, हर आदमी को ये होना चाहिए, अपने अधिकार जानने का अधिकार सबको है और सब लोगों को एक शक्ति होनी चाहिए कि मैं अपने अधिकार के बारे में जानूं।
अगर कहीं शिविर चलता है, कैंप होता है, वहाँ जाएं, सुने और उसका लाभ उठाएं, अपने अधिकारों के बारे में जानें। सर, चर्चा में आपने विज्ञापन की भी बात की थी। कई ऐसे विज्ञापन हैं जो लोगों को भ्रमित करते हैं और गुमराह करते हैं। उन विज्ञापनों के लिए किस तरह से जो है वो सरकार संज्ञान लेती है, किस तरह से जो न्यायिक प्रक्रिया है वो की जाती है, किस तरह से जो है उन्हें दंड का प्रावधान है, मैं चाहूँगा उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जहाँ तक भ्रामक विज्ञापनों का सवाल है, बहुत सारी कंपनियां हैं गलत तरीके से विज्ञापन दिखाती हैं, सही में वो चीज़ नहीं होता है। अगर ऐसा पाया जाता है तो कोई पर्सनल आदमी, एक व्यक्ति भी जाकर उसका शिकायत कर सकता है। अगर वो नहीं कर रहा है, कोई संस्था है वो भी कर सकता है। जो रजिस्टर्ड संस्था हो या अनरजिस्टर्ड हो, उससे कोई कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये विज्ञापन गलत है, लोगों को ठगने के लिए विज्ञापित किया जाता है, बहुत अगर होर्डिंग पर बहुत तरीके का बात लिखा रहता है, जिसको देखने से लगता है कि ये गलत हो सकता है। हम चाहें, आप चाहें, एक आम नागरिक होने के तहत हम भी अकेले जाकर उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, या कोई संस्था है जो रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, वो जाकर शिकायत दर्ज कर सकती है। और उसमें सज़ा का भी प्रावधान है, उसमें फाइन जुर्माने का भी प्रावधान है। किस तरीके का होगा वो तो देखना न्यायालय का काम है कि इनको सज़ा दी जाए कि इन पे जुर्माना लगाया जाए। लेकिन हर चीज़ के लिए कानून में प्रावधान किया गया है। बस लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है और अपने अधिकार जानने की ज़रूरत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में जुड़े और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी प्रदान की। जो उपभोक्ता संरक्षण है उसके बारे में बताया, न्यायिक प्रणाली किस तरह से काम करती है उसके बारे में बताया, और उपभोक्ता कौन है और उनके अधिकार क्या हैं उसके बारे में जानकारी आपने हमारे दर्शकों को बताई। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अंक में हमने बात की न्यायिक प्रणाली और उपभोक्ता की। हमने जाना उपभोक्ता के अधिकार कौन कौन से हैं और रसीद लेना कितना अनिवार्य है। इन सब की जानकारी आज हमने अपने अतिथि से प्राप्त की। अगले अंक में फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी विकास कुमार मिश्रा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। पर आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।